हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टॉप मिशू के एपिसोड 13 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू ने वहाँ पे अपनी मॉम लिमिलियन के कपड़े पहने होते हैं और वहाँ पे उसने दोंगाई को अपने फादर के कपड़े पहना दिए होते हैं। वहाँ पे वो मिंगचेन की मदर से मिलने आए होते हैं, लेकिन उनको वहाँ का बॉडीगार्ड रोक लेता है और वो बताता है कि मिंगचेन ने अंदर जाने से मना किया है उन दोनों को। जिसके बाद वहाँ पे वो बॉडीगार्ड उनको अंदर जाने भी नहीं देते हैं। देन वो सभी वहाँ से वापस जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे फे और गोरेन आ जाते हैं जो कि वहाँ पे फे को व्हीलचेयर पर लेकर आया होता है। देन वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को वो दिखाते हैं कि वो अपना अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ पे आए हैं। जिसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर जाने के लिए दे देता है। देन वहाँ पे वो उन्हीं का प्लानिंग का हिस्सा होता है। दोंगाई ने सेकंड प्लानिंग की होती है। देन सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो मिंगचेन और जाओ अपना वेडिंग फोटो शूट करवा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिंगचेन के फ़ोन में नर्सिंग होम से कॉल आई होती है। जिसके बाद वो उनको बताते हैं कि मिंग्यू ने किसी को अंदर भेजा है उसकी मदर से मिलने के लिए। देन वहाँ पे मिंगचेन चला जाता है और जाओ भी वहाँ पे उसका पीछा करने लग जाती है। जाओ बहुत ही ज़्यादा एंग्री होती है। देन सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि गोरेन वहाँ पे नर्सिंग होम के अंदर चला गया होता है और वहाँ पे वो अपने कपड़े चेंज करके डॉक्टर के कपड़े लेकर मिंग्यू और सभी लोगों को अंदर लेकर चला आता है। देन वहाँ पे वो उनको डॉक्टर के कपड़े पहना देता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ पे प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि वो डॉक्टर है। देन वहाँ पे चंजरैंग को एक पेशेंट के लिए वहाँ पे नर्स लेकर चली जाती है। चंजरैंग जाना तो नहीं चाह रहा होता है, लेकिन उसको जाना पड़ जाता है क्योंकि उसने डॉक्टर के कपड़े पहने होते हैं। दोंगाई और मिंग्यू मिंगचेन की मदर से मिलने गए होते हैं और उनकी मदर का नाम जैंग बोआजू होता है। जिसके बाद वहाँ पे वो देखते हैं कि बॉडीगार्ड है। देन वहाँ पे वो अपनी प्लानिंग लगा के फिर से उन बॉडीगार्ड को बाहर कर देते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे एक नर्स भी होती है जो कि वहाँ पे फिर से बॉडीगार्ड को बुला लेती है। इस बार चंजरैंग उसको बाहर लेकर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिंगचेन आ जाता है और मिंगचेन मिंग्यू से कहता है कि वो जल्दी यहाँ से बाहर चली जाए, नहीं तो उसके लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन वहाँ से मिंग्यू बाहर नहीं जाती है और वो उससे बताती है कि वो उससे कुछ कहना चाहती है। वहाँ पे मिंग्यू मिंगचेन से कहती है कि वो उसको एक वीडियो दिखाना चाहती है जो कि उसके फादर की मैरिज की होती है। देन वहाँ पे वो उसको वीडियो बताती है और उस वीडियो में पता चल जाता है कि जो उसके फादर होते हैं वो उसकी मदर से कभी भी पसंद नहीं करते थे, उनको बस बिजनेस के लिए उनसे शादी करनी पड़ रही होती है। और वहाँ पे मिंगचेन भी ऐसा ही करने जा रहा होता है, जिसकी वजह से मिंग्यू उसको रोक रही होती है और यही प्रूव कर देता है कि उनकी मैरिज एक पॉलिटिकल मैरिज होती है। वहाँ पे वो उससे कभी भी प्यार नहीं करते थे। देन जाओ वहाँ पे हैप्पी नहीं होती है और वहाँ पे उसको डर लगता है कि कहीं मिंग्यू मिंगचेन को रिप्लेस न कर दे और चेयरमैन बन जाए फ्लोरा ग्रुप की। जिसके बाद वहाँ पे वो मिंगचेन से कह रही होती है कि वो घबराए नहीं और मिंग्यू उसको फूल बना रही है। और वहाँ पे वो मिंगचेन से कहती है अगर उसने एग्रीमेंट तोड़ा तो फिर उसको ही उसका डिविडेंड देना पड़ेगा और उसको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान होगा। वहाँ पे मिंगचेन मिंग्यू की बातों से परेशान नहीं होता है। वहाँ पे मिंग्यू मिंगचेन को समझा रही है कि जैसा उसके फादर ने उसकी मदर के साथ किया है वैसा ही वो फिर से करने जा रहा है। जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू मिंगचेन की मदर के पास जाती है और वो उनसे बताती है कि वो लिमिलियन है। वहाँ पे वो लिमिलियन इसलिए कह रही होती है क्योंकि वो अपनी मदर का रोल करने आई होती है और वो उससे कहती है कि वो उसको और अपने हस्बैंड को माफ़ कर दे। देन वहाँ पे उसको लगता है कि लिमिलियन फाइनली वहाँ पे उसे अपोलोजाइज़ करे। जिसके बाद वो लिमिलियन को माफ़ कर देती है और उससे कुछ भी नहीं कहती है। और वहाँ पे मिंग्यू उसको बताती है कि उसके हस्बैंड अब नहीं हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक डायरी छोड़ी है जो कि उसके लिए होती है। जिसके बाद उस डायरी के अंदर उसके हस्बैंड ने कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि एक कन्फेशन होता है और वहाँ पे वो उनसे माफ़ी मांग रहे होते हैं। देन वहाँ पे उसको पढ़ने के बाद मिंगचेन की मदर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। जिसके बाद वहाँ पे मिंग्यू अपने ब्रदर से कहती है कि वो अपने फेवरेट पर्सन से शादी ना करके और ऐसे पर्सन से शादी कर रहा है जिससे उसको पॉलिटिकली शादी करना पड़ रहा है। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा और वो अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही करेगा। वहाँ पे वो मिंगचेन को बहुत ही ज़्यादा समझाती है। देन वहाँ पे मिंगचेन को भी अब बहुत कुछ समझ में आ रहा होता है कि वो बहुत गलत कर रहा है। वहाँ पे जाओ को लगता है कि अब सब कुछ मैसी हो गया है। देन वहाँ पे वो मिंग्यू से कह रही होती है कि वो ऐसा सब कुछ ना करे और वहाँ पे वो मिंगचेन से कहती है कि वो मिंग्यू की बातों में विश्वास ना करे। जिसके बाद वहाँ पे मिंगचेन की मदर मिंगचेन से कहती है कि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे और वो सिर्फ उसी पर्सन से शादी करे जिससे वो शादी करना चाहता है। देन वहाँ पे अपनी मदर की बातें सुनने के बाद मिंगचेन बहुत ही ज़्यादा हिल जाता है। देन वो वहाँ पे जाओ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता है और इसके बाद जाओ बहुत ज़्यादा एंग्री होती है तो फिर वो उसको स्लैप मार देती है। वहाँ पे मिंगचेन
मिंग्यू से कहता है कि वो उसकी मदर की केयर करे और वो वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। याओ वहाँ पे मिंग्यू सारा ब्लेम कर रहे होते कि उसी की वजह से ये सब हुआ है, अगर वो वहाँ पे ना आती तो फिर मिंगचेन उससे शादी कर लेता और वो उससे फाइट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ पे चंजरैंग आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। याओ वहाँ पे चंजरैंग से कहती है कि वो कौन है। चंजरैंग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंग्री है और वो भूल जाता है कि वो वहाँ पे मिंग्यू के सामने और दोंघाई के सामने चेन लूपिंग बना होता है। तो फिर वो वहाँ पे सब कुछ सच सच बता देता है कि वो वहाँ पे टोनिया लॉजिस्टिक का हायर है और वो उस कंपनी का चेयरमैन बनने वाला है। उसके फादर ही उस कंपनी के चेयरमैन है और मिंग्यू उसकी फियांसे है। देन वहाँ पे दोंघाई और मिंग्यू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं उसकी बातें सुनने के बाद। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मिंगचेन वहाँ पे शहर की गाड़ी के पास आ जाता है और वो शहर छोड़कर जाने वाली होती है। तभी वो अपनी रिंग निकाल लेता है और वो उससे कहता है कि अगर शहर वहाँ से चली गई तो फिर उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होगा, लेकिन वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड कुछ भी नहीं सुनती है और वो अपनी कार से बाहर भी नहीं आती है। ड्राइवर से वो कहती है कि वो ले चले, जिसके बाद कार वहाँ से चली जाती है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि याओ बहुत ही ज़्यादा एंग्री होती है क्योंकि अब उसकी शादी मिंगचेन से नहीं होगी और उसका बिजनेस अब उतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा जितना उन्होंने सोचा होता है। देन वहाँ पे वो रोड के किनारे आ जाती है और वहाँ पे अपना गुस्सा निकाल रही होती है। तभी वहाँ पे याओ एक्सीडेंटली अपने एंकल में स्प्रेन ले आती है और वो इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती है। तभी वहाँ पे उसका ड्राइवर उस पर ध्यान देता है और वो उसको बैठा देता है, जिसके बाद वो अपनी कार से फर्स्ट एड किट लाता है और वो उसके पैरों में वो लगाने लग जाता है। देन वहाँ पे याओ इसको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हार्ट वार्म हो जाती है और वो उससे थोड़ा सा अट्रैक्टेड भी होती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि चंजरैंग और सभी लोग अपने घर में आ गए होते हैं। वहाँ पे चंजरैंग सभी लोगों से कह रहा होता है कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा था कि वही चेन लूपिंग है, असल में उसका रियल नेम चंजरैंग है। देन वहाँ पे सभी लोग उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और वो अपना खाना खा रहे होते हैं, जिसके बाद वहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि मिंग्यू भी उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होती है। वहाँ पे चंजरैंग की कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है तो फिर चंजरैंग उनसे कहता है कि वो घर छोड़ के जा रहा है, जिसके बाद तब भी कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। देन वहाँ पे वो चिल्ला के बोलने लग जाता है कि वो सच में जा रहा है। तो फिर सभी लोग उसको सजेशन देने लगते हैं कि वो अपने घर में अच्छे से रह जाके, और मिंग्यू कहते हैं कि अगर वो अपना सामान पैक न कर पाए तो फिर वो उसकी मदद कर देगी। चंजरैंग वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करता है तो फिर वो कहता है कि उसने ये कहा है कि वो दूसरी जगह से उठकर मिंग्यू के बगल में बैठेगा, जिसके बाद वो उसके बगल में बैठ जाता है। उसको ऐसा ही कहना पड़ जाता है क्योंकि कोई भी उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता है और उसको इस घर से जाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि याओ अपने घर में आ गई होती है और वहाँ पे उसके फादर उसको एडवाइस करते हैं कि वो मिंगचेन को हेट ना करे क्योंकि उसी ने उससे कहा था शादी करने के लिए, क्योंकि उनकी कंपनी डूब रही होती है और अब कंपनी की डिफ़िकल्टीज ठीक हो गई होती हैं, तो फिर अब उसको मिंगचेन से शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और उसी ने मना कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और याओ वहाँ पर जिसको पसंद करती है वो उससे शादी कर सकती है और किसी दूसरे से भी प्यार कर सकती है। अब उनकी कंपनी को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन वहाँ पे उसको लगता है कि उसकी हेटेड जब वो मिंगचेन से नेक्स्ट डे पैसे लेगी तभी खुश रहेगी, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि मिंगचेन वहाँ पे अनाउंस कर देता है कि उसने डायरेक्टर की विल जो कि उसके ग्रैंडफादर की होती है उसको चेंज कर दिया होता है, वो मिंग्यू की ही होती है और वहाँ पे इसको करने के लिए वो सॉरी भी बोल रहा होता है। देन वहाँ पे मिंग्यू बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो दुखी भी होती है क्योंकि वो उसके डिसीजन से खुश नहीं होती है। देन वहाँ पे मिस्टर नू को लगता है कि मिंग्यू फैक्ट्री को नहीं संभाल पाएगी और कंपनी को संभालना तो मिंग्यू की बस की बात नहीं है, तो फिर वो मिंगचेन से कहता है कि वो कंपनी को न छोड़े। लेकिन मिंगचेन वहाँ पे सभी लोगों से बता देता है कि ये ग्रैंडफादर का डिसीजन है और उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो उनको डिसीजन को खारिज करे, जिसके बाद वहाँ पे वो बताता है कि अब वो कंपनी में और काम नहीं करेगा। देन वहाँ पे मिंग्यू उसके पास आ जाती है और उससे कहती है कि वो कंपनी न छोड़े। दरअसल मिंग्यू तो ऐसा चाह ही नहीं रही होती है कि मिंगचेन चेयरमैन न बने, वो चाह रही होती है कि मिंगचेन और वो सभी साथ में रहें, बस मिंग्यू को बस इतना ही चाहिए होता है। लेकिन मिंगचेन कहता है कि उसने उसके साथ बहुत कुछ किया है और वो अब बस उससे सॉरी ही चाहता है और वहाँ पे वो दोंघाई से कहता है कि वो मिंग्यू की और भी अच्छी केयर करने की कोशिश करे और फ्यूचर में उसका हमेशा साथ दे। देन उसके बाद वो बताता है कि उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और वो वहाँ से चला जाता है। देन वो प्रेस
प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सभी लोगों से कहता है कि उसने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है और जिससे वो प्यार करता है वही उस मिस्टेक को ठीक कर सकता है। जिसके बाद वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड उसका वीडियो देख रही होती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि दोंघाई मिंग्यू के साथ होता है और वो मिंग्यू से कहता है कि वो फ्लोरा कंपनी को अब टेक ओवर कर ले, क्योंकि अब मिंगचेन उसको छोड़ के चला गया है और इसी को पूरी कंपनी संभालनी पड़ेगी। और वो बताता है कि वो उसको हमेशा सपोर्ट करेगा फ्यूचर में जब भी उसको ज़रूरत होगी। इवन वहाँ पे वो चाह रहा होता है कि उसके रिलेशनशिप मिंग्यू से और भी बेहतर हो जाए और वहाँ पे वो मिंग्यू को प्रपोज करने जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिंग्यू के फैट अंकल आ जाते हैं जो कि उसको लेने आए होते हैं। हमेशा कोई ना कोई आ जाता है जिसकी वजह से इन दोनों का कभी कन्फेशन नहीं हो पाता है। देन वहाँ पे मिंग्यू अपने होम चली जाती है और एपिसोड 13 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।